वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रजामंडल आंदोलन। तो आज हमारा है मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन। तो पहले हम इस बुक से देखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। देखो, जोधपुर में जन आंदोलन। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? जोधपुर से। और जनवरी 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव क्या करने को कहा? तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। द्वितीय महायुद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किए बिना ही देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया, तो मारवाड़ लोक परिषद में इसके विरोध की क्या हुई? आवाज उठाई गई। आपको आगे पता चलेगा। मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया जाता है 16 मई 1938 ईस्वी को। आगे देखो, किसके? रणछोड़दास घट्टानी और जयनारायण व्यास। तो जोधपुर के जयनारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। इस कारण सरकार ने 29 मार्च 1944 ईस्वी को लोक परिषद को क्या कर दिया? गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और नेताओं को जेल में डाल दिया। क्या कर दिया? नेताओं को जेल में डाल दिया। आगे देखो, मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण क्या दिया? योगदान दिया। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। कौन सी फेरी निकाली? प्रभात फेरी। शीघ्र ही भीड़ इकट्ठी हो गई और घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां सड़क पर लेट गई। तो क्या है इसमें? रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी दयावती, रामचंद्र आदि महिलाएं क्या थी? शामिल थी। 22 सितंबर 1942 ईस्वी को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने क्या की? उत्तरदायी शासन संबंधित गीत गाए। आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्राध्यापिका ने भी इसमें क्या लिया? भाग लिया। क्या लिया? भाग लिया। तो पहले हम इससे जो एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चन है या सवाल है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा न बताकर सिर्फ एग्जाम से संबंधित चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो है मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की जाती है? 1934 ईस्वी में। और किसके द्वारा की जाती है? जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, अभयमल जैन। जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, अभयमल जैन के द्वारा क्या जीती है? क्या करी जाती है? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? भंवरलाल सराफ को। मारवाड़ प्रजामंडल जो है उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं भंवरलाल सराफ। मैं बता दूं आपको कि मारवाड़ जो प्रजामंडल थी वो क्या थी? सबसे बड़ी रियासत थी। कैसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ प्रजामंडल सबसे बड़ी रियासत थी। वैसे जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर रियासत थी। आगे देखो, मारवाड़ प्रजामंडल में सर्वप्रथम जनजागृति का प्रयास चांदमल सुराणा द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? चांदमल सुराणा द्वारा। और इन्हीं के साथ में मिलते हैं जयनारायण व्यास। तो सर्वप्रथम जनजागृति लाने का जो कार्य किया गया था वो चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। आगे देखो, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना कब की जाती है? 1918 ईस्वी में। किसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा। 1918 ईस्वी में चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। इसके बाद जब मारवाड़ हितकारिणी सभा से कोई भी राजनीतिक जागृति नहीं लाई गई तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की जाती है 1920 ईस्वी में। कब की जाती है? 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। जो मारवाड़ सेवा संघ था उसका उद्देश्य क्या था? मारवाड़ नरेश कौन थे इस समय? मारवाड़ के महाराजा उम्मेद सिंह, उनके द्वारा जो निरंकुश शासन किया जा रहा था उस पर रोक लगाना और लोगों में राजनीतिक जागृति लाना। एक चीज़ याद रखना, जो मारवाड़ के जो महाराणा थे वो थे उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह नाबालिग थे तो उनके प्रधानमंत्री बनाए गए थे सुखदेव प्रसाद। तो सुखदेव प्रसाद जो थे वो राज्य में क्रांति लाने के बिल्कुल विरोध में थे, यानी वो राज्य में जागृति नहीं लाना चाहते थे। तो उसी से परेशान होकर लोगों ने क्या किया था? विरोध किया था। आगे देखो,
ये जो मारवाड़ सेवा संघ है इसी की पुनः स्थापना की जाती है, यानी पुनर्गठन होता है। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब होता है? 1923 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया जाता है 1923 में जयनारायण व्यास के द्वारा। ये हमारी जो 12th क्लास की बुक है उसमें लिखा हुआ है कि 1923 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा पुनः जीवित होती है और इस सभा के द्वारा यानी मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसे कहते हैं तोल आंदोलन। तोल आंदोलन क्या होता है? जो नाप तोल की जो कीमत होती है उसमें फेरबदल कर दी जाती थी। इसी के विरोध में लोगों द्वारा क्या चलाया गया? तोल आंदोलन। आगे देखिए 1924 ईस्वी में मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। मारवाड़ सरकार द्वारा 1924 ईस्वी में मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण भी मारवाड़ में क्या हुआ? आंदोलन हुआ। आगे देखिए 1929 ईस्वी में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन हुआ। एक आएगा मारवाड़ लोक परिषद और ये है मारवाड़ राज्य लोक परिषद। तो 1929 ईस्वी में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन हुआ। किसके द्वारा किया गया? जयनारायण व्यास। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा क्या किया गया? इसका गठन किया गया। आगे देखिए जयनारायण व्यास ने मारवाड़ के कुशासन पर 2 पुस्तकें लिखी। पोपाबाई की पोल, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। पोपाबाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था। क्या लिखी? पोपाबाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें लिखी। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास द्वारा। 1936 ईस्वी में क्या किया गया? मारवाड़ में मारवाड़ शिक्षा दिवस मनाया गया। क्या किया गया? मारवाड़ शिक्षा दिवस मनाया गया। दूसरा एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पर एक कृष्णा दिवस और मनाया जाता है। पूछा जाएगा कृष्णा दिवस कहाँ मनाया गया? ये भी मारवाड़ में ही मनाया जाता है। तो एक तो यहाँ पर मारवाड़ में मारवाड़ शिक्षा दिवस मनाया गया, दूसरा क्या मनाया गया? कृष्णा दिवस मनाया गया। यहाँ 1935 ईस्वी में कृष्णा नामक एक युवती का क्या कर लिया जाता है? राज परिवार द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जिसमें रतलाम नरेश जो होते हैं उनकी भी क्या है? मिली भगत होती है। किसकी? कृष्णा दिवस मिली भगत होती है राज परिवार की, जिसके द्वारा कृष्णा जी का अपहरण कर लिया जाता है और फिर इसकी जांच कराई जाती है। तो इसके बाद इसको क्या किया गया? कृष्णा दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। तो मारवाड़ में कृष्णा दिवस मनाया गया। एक 1936 ईस्वी में मारवाड़ शिक्षा दिवस मनाया गया। आगे देखो 1936 ईस्वी में ही पंडित नेहरू कहाँ आते हैं? जोधपुर आते हैं और उन्होंने इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। 1936 में पंडित नेहरू जोधपुर आते हैं, उनके द्वारा इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया जाता है। जिस टाइम क्या हो रहा है? ये कृष्णा दिवस ही चल रहा होता है उस टाइम, यानी 1935 में इनका अपहरण किया जाता है, जिसके विरोध में ये आंदोलन किया गया। उसके बाद 1936 ईस्वी में पंडित नेहरू जोधपुर आते हैं और मारवाड़ प्रजामंडल को क्या कर देते हैं? अवैध घोषित कर दिया जाता है। इससे आपको एक दो चीज़ और याद रखनी है। इसमें एक आएगा बाल मुकुंद बिस्सा का जिक्र, जो क्या है? लिखो यहाँ मारवाड़ लोक परिषद। बस ऐसे ही पूछे जाएंगे। इसमें मारवाड़ लोक परिषद 16 मई 1938 ईस्वी किसके द्वारा? रणछोड़ दास गट्टा ने के नेतृत्व में इसका गठन किया जाता है। इसी के सदस्य होते हैं बाल मुकुंद बिस्सा, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। तो ये था हमारा मारवाड़ प्रजामंडल। इसमें आपको याद रखना है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में की जाती है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। मारवाड़ प्रजामंडल में सर्वप्रथम जनजागृति लाने का कार्य चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास द्वारा किया गया था। चांदमल सुराणा द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है 1918 ईस्वी में, जो 1923 ईस्वी में इसको पुनः जीवित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा।
1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की जाती है। फिर आपसे पूछा जाएगा तोल आंदोलन का संबंध कहाँ से है। क्या पूछा जाएगा? तोल आंदोलन, ये मोस्ट है। तोल आंदोलन का संबंध मारवाड़ से है। मापतोल की कीमतों में कमी कर दी जाती है, तोल आंदोलन का संबंध मारवाड़ से है, जिसमें आप क्या कहेंगे कि जो नाप तोल की जो कीमतें हैं उनमें फेरबदल किया जाता है, इसी वजह से उनको बढ़ा दिया गया था। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कृष्णा दिवस, जिसका संबंध भी मारवाड़ से है, जो 1935 ईस्वी में मनाया गया था। और फिर मारवाड़ शिक्षा दिवस, जिसका संबंध भी किससे है? मारवाड़ से है। तो ये था हमारा मारवाड़ प्रजा मंडल।